हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज शिवा राठौर फ्रॉम सफारी सीरीज। माय डियर ब्रो, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज़ डिजिटल पैरी। आज माय डियर ब्रो, आज हम आपको भगवान शंकराचार्य जी से आपको रूबरू करा रहे हैं। श्री श्री 1108। अब मैं पूरा नाम नहीं ले पा रहा हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और मैं शंकराचार्य जी से आपको रूबरू करा रहे हैं। भगवान, ये जो 144 साल बाद जो महाकुंभ हुआ है, इसके बारे में विशेष जानकारी का विशेष क्या है? अब यही है, 144 साल के बाद आया है, यही विशेष हो गया। दुर्लभ है ना, जो चीज़ दुर्लभ होती है वो विशेष हो जाती है। और जो हर जगह उपलब्ध हो जाए, जैसे पानी है, उसके बिना ज़िंदगी नहीं चलती, लेकिन हर जगह है, इसीलिए विशेष नहीं हो पाया। सांस है आपकी, है ना, उसके बिना आप 5 मिनट भी रुक नहीं सकते, जिंदा नहीं रह पाओगे, इतनी महत्वपूर्ण है। लेकिन चूंकि हर जगह उपलब्ध है, जहाँ चाहो वहीं सूंघ लो, तो ऐसी स्थिति में वो भी विशेष नहीं हो पाए। तो जो चीज़ बहुतायत में होती है, महत्वपूर्ण भी हो, तो वो उतना महत्व नहीं रखती है, और जो दुर्लभ होती है वो विशेष हो जाती है। ये गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा दिया जाए, ऐसा प्रयास हुआ है? निरंतर कर रहे हैं हम लोग, वही प्रयास तो कर रहे हैं। सब सरकारों से बार बार कह रहे हैं कि ये काम जल्दी से जल्दी करो। केवल महाराष्ट्र की सरकार, जो श्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में चल रही थी, उसने हम लोगों की बात को सुना है और सुन करके वो समझा है और समझ करके गौ माता को राज्य माता का दर्जा प्रदान किया है। अभी तक केवल एक सरकार इस काम के लिए आगे आई है। बाकी सरकारें, थोड़ी सरकारें थोड़ा आगे गई हैं, लेकिन अभी तक अपेक्षित परिणाम नहीं निकल करके आया है। लेकिन धीरे धीरे सब जगह पर वातावरण बन रहा है और लगता है कि जल्दी ही गौ माता राष्ट्रमाता के पद पर। प्रभु, हम ये जानना चाह रहे थे कि जो आज धर्म संसद के अंदर जो सनातन के लिए जो सनातन बोर्ड है, जो सनातन बोर्ड के नाम में जो परिवर्तन हुआ है, और वहाँ जो सनातनियों के लिए जो आदेश पारित हुआ है, उसके संबंध में आप हमें जानकारी दीजिए। ये जो कुंभ पर्व है, ये परंपरा से इसी के लिए जाना जाता था कि यहाँ पर संत महंत इकट्ठा होते थे, आचार्यगण आते थे, और यहाँ पर जब तक करते हुए शुद्ध वातावरण में समाज की समस्याओं के बारे में विचार करते थे और एक धर्मादेश जारी करते थे। तो वो परंपरा अभी भी चल रही है, धर्मादेश यहाँ से जारी हो रहे हैं। आज धर्म संसद में इस बात पर विचार था कि हमारे जो मठ हैं, मंदिर हैं, धार्मिक संस्थान हैं, केंद्र हैं, उन्हीं से हमको सनातन धर्म की शिक्षा दीक्षा मिलती है, वहीं से हमारा धर्म बलवान होता है। अब उन्हीं को बिगाड़ हो गया है, क्योंकि वहीं पर ऐसे लोग आकर के बैठ गए हैं जो सनातन धर्म को जानते भी नहीं हैं, मानते भी नहीं हैं, और उन्हीं के हाथ में हमारे धर्म स्थलों की व्यवस्था चली गई है। तो सबका एक ही मत था कि उनके हाथ से व्यवस्था हटनी चाहिए और ऐसे लोगों के हाथ में आनी चाहिए जो सनातन धर्म के जानकार भी हैं और जी भी रहे। जो अभी इसी के लिए सनातन संरक्षण परिषद नाम से एक केंद्रीय संस्था बनाने का आज प्रस्ताव पारित हुआ है, और उसी का धर्मादेश भी जारी है। उसका जो बोर्ड का जो नाम बदला गया, वो नाम क्या है, ये बताइए। वो नाम का मतलब ये है कि सनातन बोर्ड, ऐसा नाम कहा जा रहा था। तो बोर्ड शब्द जो है अंग्रेजी का है, जी, और हम संस्कृत वाले हैं, सनातन शब्द संस्कृत का है, तो संस्कृत और अंग्रेजी को जोड़ करके सांकर्य करने की क्या ज़रूरत है। अगर हमारे पास कहने के लिए शब्द ना हो तो हम उधार भी ले सकते हैं, दूसरी भाषा से भी ले सकते हैं। जब हमारे पास स्वयं के अपने शब्द हैं तो हम क्यों उधार लें। इसलिए परिषद शब्द है हमारे पास पहले से, तो हम लोगों ने सनातन संरक्षण परिषद नाम दे दिया। भगवान, एक संबल को लेके सवाल है कि संबल में जो हुआ है, और संबल को लेके पूरा देश और दुनिया देख रहा है कि जो पुरातत्व विभाग के द्वारा जो वहाँ पे कुछ साक्ष्य मिल रहे हैं, बावड़ी वगैरह जो भी खुदाई में मिल रहा है, इसको लेके आपका क्या विचार है? संभल कह रहा है, संभल, समझ गए? जी। संभल और संभल दोनों में अंतर है ना। तो संभल जगह का नाम है और उसका संदेश है संभल, यानी संभल जाओ, जो अत्याचार अनाचार किया है वो चलेगा नहीं ज़्यादा दिन तक, इसलिए संभल जाओ, यही संदेश संभल का है और कुछ नहीं। 370 को लेके जो आपने जो बयान दिया था, काफ़ी चला है और मैंने उसको देखा भी है। आप क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं इस पर, जो और गौ माता को लेके और 370 को लेके जो आपने कहा है? नहीं, हमने कहा है, कुछ लोग समझ नहीं पाए हैं, कुछ लोग ज़्यादा समझने के लिए दिमाग नहीं चलाते हैं,
उनको बना बनाया मिल जाए तो उसी को शब्द को लेके आगे बढ़ जाते हैं, दौड़ जाते हैं। तो कौआ कान ले गया ऐसा चिल्लाओ तो कई लोग कौए के पीछे दौड़ जाते हैं, ये नहीं देखते कि कान है कि नहीं है। तो उसी तरह से हमने कहा कि भाई धारा 370 हटने से बड़ा गड़बड़ हो गया, तो लोग समझने लगे कि अरे ये तो धारा 370 हटाने के विरोधी हैं। ऐसा नहीं है, राजनीतिक रूप से धारा 370 हटाई गई, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें प्रसन्नता है। लेकिन उसी को हटाने के साथ साथ वहाँ कश्मीर में जो परंपरा से गाय की हत्या के बदले बहुत बड़ा दंड का प्रावधान था, कानून था, वो कानून भी हटा दिया गया। अब जैसे पाकिस्तान में गाय को मारने की कोई सज़ा नहीं है, ऐसे ही कश्मीर में भी गाय को ना मारने की सज़ा हो गई। ये धारा 370 हटाई क्यों गई थी? इसलिए हटाई गई थी कि कहा गया संसद में कि हम इसको हिंदुस्तान का अंग बनाना चाहते हैं। एक देश में दो कानून नहीं होना चाहिए, मतलब हिंदुस्तान का पक्का अंग हो जाए। अब हिंदुस्तान में तो गाय को पूजा जाता है और पाकिस्तान में गाय को काटा जाता है। तो आपने धारा 370 हटा करके गाय को काटने की छूट दे दी, तो ये इसका मतलब आपने पाकिस्तान बना दिया कश्मीर को। हिंदुस्तान कहाँ बनाया? हिंदुस्तान तो वो धारा 370 लगे हुए था, क्योंकि गाय नहीं मारी जा सकती थी वहाँ। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण था कि ये हिंदू धर्म का माने भारत देश का अंग है। तो भारत देश का अंग होने की सबसे बड़ी पहचान थी ये। आप उसको हटा रहे हो, कह रहे हैं कि हम तो भारत देश में मिला रहे हैं। कहाँ मिला रहे हो? आप तो पाकिस्तान में मिला रहे हो उसको, उसके चरित्र की दृष्टि से। राजनीतिक दृष्टि से भले कुछ हो जाए, लेकिन चरित्र उसका आपने पाकिस्तान का बना दिया गौ हत्या की छूट दे करके। और पहले उसका चरित्र भारत का था, क्योंकि यहाँ पे गौ हत्या नहीं हो सकती है, गौ माता मानी जाती है। तो ये जो बात है, इसको हम उठाया था, इसको समझते ही नहीं लोग, इसीलिए हाँ करते हैं। जब समझाते हैं तो कहते हैं अच्छा हमसे गलती हो गई। अच्छा, एक आखिरी सवाल है शिवा राठौर का प्रभु, कि अयोध्या की तिलक की तैयारी हो गई और अब काशी और मथुरा की बारी है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बस केवल काशी मथुरा, अजमेर भी है। केवल काशी मथुरा तक जाकर के आप लोग रुक जाते हो। आप लोग क्यों हम लोगों को हमारे वंचित कर रहे हो? जो चीज़ हमारी है उसको हमारी होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है, केवल काशी मथुरा तक की बात नहीं है, बात हर उस जगह की है जहाँ पर अत्याचार किया गया है। आपने बेशकीमती समय शिवा राठौर को समय दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से आपके चरणों में मैं अपना सिर झुका के सम्मान करता हूँ। शिवा राठौर जो है बहुत सच्चा आदमी है, और जब हमारा नाम बोलने उसको नहीं आया तो उसने बड़े आराम से कैमरे की तरफ देख करके कह दिया कि मैं नाम नहीं बोल पा रहा हूँ। इतनी सच्चाई हमको बहुत अच्छा लगा कि छू गई। लोग सोचते हैं कि छुपा लें, हमने कई बार देखा है, नाम थोड़ा कठिन है, नहीं बोल पाते कई लोग जो संस्कृत भाषा को उतना ही अभ्यास किए हैं, तो वो क्या करते हैं, रीटेक करते हैं। कई पत्रकारों को हमने देखा, रुक जाओ, फिर दोबारा शुरू करते हैं, फिर दोबारा शुरू करते हैं। लेकिन हमने शिवा राठौर को देखा कि उन्होंने स्वीकार कर लिया कि भाई हमें नहीं आता है, आगे बढ़ो। बहुत बढ़िया।